वो मशहूर एक्टर और कॉमेडियन जिन्होंने गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़कर बेस्ट बस में कंडक्टर की नौकरी की। जब उन्हें भीड़ वाले सीन में खड़े होने का मौका मिला तो वो दिग्गज कॉमेडियन बन गए। हम बात कर रहे हैं जॉनी वॉकर जी की। पचास से 60 के दशक तक हिंदी सिनेमा पर नजर दौड़ाएं तो तब की फिल्मों में जॉनी वॉकर जी एक ऐसे अभिनेता के तौर पर नजरों के सामने तैरने लगते हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से न केवल लोगों को गुदगुदाया बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान भी बिखेर दी। जॉनी वॉकर जी ने जीवन में कभी शराब नहीं पी, लेकिन शराबी के किरदार वो इस तरह से निभाते मानो कितनी पीली हो। लीजेंडरी कॉमेडियन जॉनी वॉकर जी का जन्म 11 नवंबर 1920 को इंदौर में हुआ था। जॉनी वॉकर जी के चेहरे के हाव भाव, बोलने का अंदाज और एक्टिंग की सादगी ऑडियंस को खूब पसंद आती थी। जॉनी वॉकर ने अपनी को एक्टर शकीला की बहन नूरजहां से शादी की थी। नूर और जॉनी वॉकर के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। जॉनी वॉकर जी का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में जन्मे जॉनी बचपन से ही एक्टर बनने का ख्वाब देखा करते थे। 1942 में उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया था। 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर रहे जॉनी परिवार का पेट पालने के लिए बेस्ट बस सर्विस में कंडक्टर की नौकरी करते थे। इस नौकरी के लिए उन्हें 26 रुपए मिलते थे। जॉनी वॉकर जी को गरीबी की वजह से महज 6वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। बॉलीवुड में शोहरत कमाने के बाद जॉनी वॉकर ने अपने सभी बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करवाई। जॉनी वॉकर को फिल्मों में पहला ब्रेक जो मिला उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जॉनी वॉकर बड़े ही कॉमिक अंदाज में बस स्टॉप का नाम लेते थे। एक बार उनकी बस में एक्टर बलराज साहनी भी बैठे थे। वो कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने जॉनी वॉकर और उनकी कॉमिक स्टाइल को देखा। बलराज साहनी उन पर फिदा हो गए और जॉनी वॉकर को एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त से मिलवाया। यह भी कहा जाता है कि बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर को 1951 में आई फिल्म हलचल के सेट पर बिना पिए एक शराबी की एक्टिंग करते हुए देखा था। रोल छोटा था लेकिन जॉनी वॉकर ने बलराज साहनी को प्रभावित कर दिया था। उसी साल गुरुदत्त साहब बाजी फिल्म में एक कॉमिक एक्टर की तलाश कर रहे थे। तब बलराज साहनी ने उनसे जॉनी वॉकर को मिलवाया, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक प्लान की गई। गुरुदत्त साहब एक बहुत जरूरी मीटिंग में मौजूद थे। बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर से कहा कि तुम एक शराबी की एक्टिंग करते हुए उनके ऑफिस में घुस जाना। जॉनी वॉकर ने ऐसा ही किया। बताया जाता है कि जॉनी वॉकर ने ऐसा किया था। गुरुदत्त को लगा कि उनके ऑफिस में ऐसे कैसे कोई शराबी घुस आया। गुरुदत्त ने आपा खो दिया और वो जॉनी वॉकर को बाहर निकालने ही वाले थे, तभी बलराज साहनी ने उन्हें रोका और बताया कि ये एक एक्टिंग थी। गुरुदत्त साहब जॉनी वॉकर से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया और इस तरह से जॉनी वॉकर को अपनी पहली फिल्म बाजी में रोल मिला। इसके बाद तो गुरुदत्त साहब और जॉनी वॉकर के बीच गहरा रिश्ता बन गया। गुरुदत्त साहब लगभग अपनी हर फिल्म में कॉमेडी रोल के लिए जॉनी वॉकर को साइन करने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब गुरुदत्त साहब अपनी फिल्मों में कॉमेडी एक्टर पर गाना फिल्माने लगे। गुरुदत्त साहब ने ही फिल्मों में कॉमिक एक्टर पर गाना फिल्माने का ट्रेंड शुरू किया था। एक वक्त तो ऐसा भी था कि जॉनी वॉकर पर लगभग हर फिल्म में एक गाना फिल्माया जाने लगा। एक्टर की स्टार पावर ऐसी थी कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी इस बात पर जोर देते फिल्म में जॉनी वॉकर का गाना जरूर हो। इसके लिए वो मेकर्स को पैसे देने के लिए भी तैयार रहते थे। जॉनी वॉकर बिना शराब पिए एक शराबी की इस तरह से एक्टिंग करते थे कि हर कोई हैरान रह जाता था। फिल्म मधुमती में जॉनी वॉकर ने चरणदास नाम का एक ऐसा किरदार निभाया था जो पूरी फिल्म के दौरान नशे में ही रहता है। जरा सोचे जॉनी वॉकर ने वो पूरी फिल्म एक शराबी के अंदाज में शूट की थी।
इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। जॉनी वॉकर नूर मोहम्मद चार्ली को अपना आदर्श मानते थे। चार्ली नाम से मशहूर इस पाकिस्तानी एक्टर को देखकर जॉनी वॉकर उनके स्टंट की कॉपी करते थे। 50 के दशक तक जॉनी वॉकर का खूब जलवा रहा, लेकिन 60 तक आते आते कॉमेडी का अंदाज बदलने लगा। इसका असर जॉनी वॉकर के कॉमिक किरदारों पर भी पड़ने लगा। बताया जाता है कि हर फिल्म में जॉनी वॉकर के लगभग एक जैसे ही किरदार लिखे जाने लगे। जैसे तैसे जॉनी वॉकर कॉमेडी के बदलते दौर में टिके रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरुदत्त की अचानक मौत ने उन्हें गहरा सदमा दे दिया। लेकिन जैसे तैसे जॉनी वॉकर ने खुद को इंडस्ट्री में खड़े रखा। मौके के हिसाब से उन्होंने तरह तरह के किरदार निभाने शुरू कर दिए। फिल्म गोपी से लेकर आनंद तक सभी फिल्मों में जॉनी वॉकर के किरदारों को काफी पसंद किया गया। इसके बाद जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म कमल हसन की चर्चे 420 थी। इस फिल्म में जॉनी वॉकर उस मेकअप आर्टिस्ट के किरदार में थे जो कमल हसन को चर्चे 420 बनाता है। उनतीस जुलाई 2003 को जॉनी वॉकर का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बेटी तस्मीन खान ने बताया था कि अब्बा को जिंदगी में कोई पछतावा नहीं था। वो हमेशा यही कहते थे कि घर है, कार है, टेलीफोन है और क्या चाहिए। तस्नीम ने यह भी बताया था कि उन्होंने फिल्में क्यों छोड़ी। तस्नीम खान ने कहा, उस वक्त फिल्में इसलिए छोड़ दी क्योंकि कॉमेडी में अश्लीलता और डबल मीनिंग आ गई।